चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरिलेशन स्टार्ट किया था। एंड कोरिलेशन थोड़ा सा एक अलग चैप्टर है बिकॉज यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स रहेंगे। जैसे आपने प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स कवर किए वहां पर आपके पास एक ही वेरिएबल था जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, आप ये सब कुछ फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। बट कोरिलेशन में थोड़ा सा अलग यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज आपके पास डेटा दो सीरीज का दिया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज कुछ स्टूडेंट्स थे, तो आपके पास हाइट भी दिया होगा उनका और आपके पास उनका वेट भी दिया होगा सपोज। तो आपका टास्क यहां पर सिर्फ इतना है कि आपको इन दोनों सीरीज के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है कि हाइट और वेट में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, जीरो रिलेशन है। तो यू विल हैव टू सीरीज इन दिस चैप्टर। तो आपको इन दो सीरीज के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है कि वो दोनों वेरिएबल्स आपस में कितना कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइट एंड वेट का, तो इट इज वेरी सिंपल ना, अगर हाइट बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, तो दैट मीन्स यहां पे एक पॉजिटिव रिलेशन हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं पेट्रोल एंड पेट्रोल कार, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ेगा तो बट नेचुरल पेट्रोल कार का जो बाइंग है, जो डिमांड है मार्केट में फॉल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशन हो गया। तो आपको सिर्फ इतना करना है, दो सीरीज आपके पास दिए, उस सीरीज का आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। आपका आंसर अगर प्लस में आ रहा है, मींस आपका आंसर अगर 0 से +1 के बीच में कहीं पर भी आ रहा है, तो इस रिलेशन को हम लोग पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन इनफैक्ट, ठीक है ना। आंसर जितना क्लोज टू +1 रहेगा उतना हाई पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। आंसर अगर +1 आ गया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। और अगर आपका आंसर माइनस में चला गया, मींस माइनस 0.5 आ गया या -1 आ गया, तो यहां पे मतलब आपका नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। यहां पर क्या हो गया, अभी नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। तो आपका आंसर यहां पर जो भी आंसर्स आते हैं वो हमेशा -1 और +1 के बीच में हमेशा आंसर आएगा आपका। जब भी आंसर प्लस में आएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, जितना क्लोज टू +1 रहेगा उतना परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और एग्जैक्ट +1 आंसर आ गया तो आपका एकदम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। मींस दोनों सीरीज में जो रिलेशनशिप है एकदम पॉजिटिव है। एक सीरीज अगर अप जाएगी दूसरी सीरीज भी अप जाएगी। सेम वे आंसर कभी भी माइनस में आ रहा है तो वो रिलेशनशिप कौन सा रहेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा। और जितना क्लोज टू -1 रहेगा उतना हायर नेगेटिव रिलेशनशिप वहां पे बनेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम्स को। एंड अब अपने प्लीज अपनी, सर आज क्लास थी, मेरे को पता ही नहीं था। इतनी देर से तो ग्रुप में मैसेज कर रहे हो रोहन। अरे सर हाँ हाँ, मैं थोड़ा खाना खा रहा था तो मेरे को पता ही नहीं था सर। अनुषा, सॉरी सॉरी। आप अनुषा के मैसेज का रिप्लाई भी कर रहे थे, तो मुझे सर लगा मैं आपको खाना पढ़ा होगा। चलो, नहीं नहीं नहीं, कोई हाँ बात सर नहीं, मैं अभी जस्ट पढ़ा। कोई बात नहीं, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है। एक बार प्लीज अपनी बुक ओपन करना, सम्स के पार्ट पे। वंश का एक आइडिया मिला आपको, व्हाट इज कोरिलेशन? यस सर। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगेन थोड़ा सा मीन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप लोग निकालना अपनी बुक का पेज नंबर 381, मेरी बुक का पेज नंबर है। अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पर आपके पास हाइट्स दी हैं, कुछ वेट्स दिए हैं। मिला आपको? सर स्कैटर डायग्राम में। स्कैटर डायग्राम में नहीं है, स्कैटर डायग्राम के बाद आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 है। दे हैव गिवन यू हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 379 पेज नंबर, ओके। देखना अभी आपको सम कितने इजी लगेंगे। पेज नंबर 379, क्वेश्चन नंबर 4 है ना आपकी बुक का भी। यस सर। ओके, एज आई टोल्ड यू कि आपको यहाँ पर जो, अच्छा स्कैटर डायग्राम का है ना ये, आप लोगों को Yes, sir. आप लोगों को स्कैटर डायग्राम करवाया है ना। यस सर। चलो एक सम करते हैं स्कैटर डायग्राम का भी, ठीक है ना। बट इसके लिए थोड़ा सा आपको ग्राफ पेपर लगता है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू प्लॉट इन दिस पेज ऑल्सो। अभी देखो आपके पास यहाँ पे उन्होंने हाइट्स दिया है, वेट्स दिया है, दैट मीन्स दे हैव गिवन यू टू वेरिएबल्स। हाइट भी चेंज हो रहा है बच्चों का, वेट भी चेंज हो रहा है बच्चों का। तो आपको इन दो सीरीज में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्कैटर डायग्राम, ठीक है ना। तो स्कैटर डायग्राम के केस में आपके पास एग्जामिनेशन में अगर ये सम आएगा तो दे विल गिव यू वन ग्राफ पेपर।
तो आई थिंक इसमें भी ग्राफ पेपर का ऑप्शन आता है। आई विल ट्राई टू लाइक, इसमें है ग्राफ पेपर का ऑप्शन। दिख रहा है ग्राफ पेपर आपको स्क्रीन पे? Yes, sir. ओके, तो देखो इसमें अभी आपके पास जो डेटा दिया है एज पर द क्वेश्चन, दे हैव गिवन यू हाइट्स आल्सो, बच्चों का हाइट दिया है आपके पास, देन दे हैव गिवन यू वेट्स आल्सो। तो हाइट्स आपके पास है 62, 72, 68, 58, देन 65, देन 70। वैसे तो मालूम है आपको देख के भी एक आइडिया मिलता है। देन 50, 65, 63, 50, 54 एंड 60। ठीक है ना, ये नोट किया आपने। तो स्कैटर डायग्राम में आप लोगों ने कभी ग्राफ पेपर पहले यूज करे हैं क्या? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा बिकॉज आपको यहाँ पे स्केल मेजर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन। तो मैं काम करते हैं, ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। तो टेक हाइट ऑन द वाई एक्सिस, वेट ऑन द एक्स एक्सिस। अभी आपको यहाँ पे एक स्केल मेजर करना होगा, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूँ, कितने बॉक्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 बॉक्स है ना ये। So do you have to draw the diagram while we solve the sum? या डेफिनेटली आपको एक्चुअली यहाँ पे सम को ना सॉल्व नहीं करना है। यू हैव टू प्लॉट ओनली द डायग्राम एंड यू हैव टू गिव द आंसर कि वेदर द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका आंसर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं आएगा। ड्यूरिंग द स्कैटर डायग्राम ना आपको सिर्फ कमेंट करना होगा अपने आंसर्स पे कि रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये अब मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये 10 हो जाएगा, 5 का ब्लॉक लेके चलता हूं मैं, ये 20 हो जाएगा। This will be 30, this will be 40 and kind of this will be 50। सेम वे मैं यहां पर भी लेता हूं अभी, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। सर हाँ बोलो ना। सर वेट्स में भी 70 तक लगेगा क्योंकि 63 65 भी है। हाँ वेट में भी 65 भी लगेगा, आप भी जाएगा आगे 60 70। चलो अभी देखो अभी आप एकदम सीरियसली स्टार्ट करना। पहले वेट पे आते हैं। जब आपका वेट में सबसे लोएस्ट नंबर क्या है? 50 है ना। जब वेट 50 था तब हाइट कितना था? 62। दैट मीन्स ये पॉइंट कहीं यहां पे बनेगा आपका। उसके बाद जब वेट 50 के बाद नंबर क्या है अभी आपका? अगेन वेट 50 है, तो अगर आप हाइट पे फोकस करो यहाँ पे 62 हाइट जब थी आपकी तब वेट 50 था यहाँ पे, ठीक। जब हाइट आपका 62 से बढ़कर 65 हुआ, हाइट आपका 62 से बढ़कर 65 अगर हो रहा है तो वेट कितना हो रहा है? 54। तो वेट आपका यहाँ पे 54 हो गया। देन हाइट 62 से बढ़कर आपका अगर 65 तो हो ही गया, अभी 58 भी था ना, 58 पे भी 50 है आपका इधर वेट, ये भी अप्रोक्सीमेटली यहां पे रहेगा। देन 68 पे कितना वेट है आपका? 63, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही जाएगा। देन आपका 72 पे कितना वेट है? 65, मतलब ये भी, अगर आप देखो ना आपको यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा। अगर ये एरोज ना, ये मींस बेसिकली जो डॉट्स आपके जा रहे हैं, अगर ये डॉट्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखो आपके सारे डॉट्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप सारे डॉट्स को मिलाओगे ना तो आपके पास ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, ये लाइन अपवर्ड जा रही है। तो कभी भी लाइन अगर आपकी ऐसे मूव कर रही है
तो वो हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। कभी भी आपकी लाइन अगर ऐसे मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमेशा आपका नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा। तो दैट इज ए बेसिक थिंग। कोई भी ग्राफ अगर आप बना रहे हो स्कैटर डायग्राम में और ग्राफ का शेप अगर ऐसा चला गया, और जरूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन ही आए, ऐसा भी जा सकता है वो ग्राफ, ऊपर जिगजैग में भी जाएगा ऊपर ग्राफ। बट द मेन थिंग इज दैट इफ द ग्राफ इज स्लोपिंग अपवर्ड, तो वो हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर गलती से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। सेम वे अगर ग्राफ का शेप आपका नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अगर एकदम स्ट्रेट लाइन आ गया तो दैट मींस इट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बट अगर जिगजैग भी आ रहा है, लाइक सपोज ऐसा ग्राफ आ रहा है डॉट मिलाने पे, जा तो नीचे ही जा रहा ना ये भी ग्राफ, अपवर्ड तो नहीं जा रहा ना ये भी ग्राफ, तो भी ये रिलेशनशिप नेगेटिव ही रहेगा। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा, इट मे गो इन द जिगजैग फैशन, ऐसे जा सकता है ग्राफ। तो जब भी ग्राफ का शेप अपवर्ड रहेगा तो वो हमेशा रिलेशनशिप पॉजिटिव ही रहने वाला है। और अगर कभी गलती से स्ट्रेट लाइन बन गया ग्राफ, मींस अगर आप सारे डॉट्स को मिलाते हो आपस में, ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन हो गया तो वो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। डाउनवर्ड में अगेन आई एम सेइंग ग्राफ जिगजैग जा सकता है, वो रिलेशनशिप हमेशा नेगेटिव रहेगा। और अगर गलती से स्ट्रेट लाइन मिल गया आपको तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो इन दिस केस देखो ना, और वैसे भी कॉमन सेंस है, पता है कि इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं जाता आपको। इट इज ए सिंपल थिंग कि जब बच्चों की हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, तो हाइट और वेट में हमेशा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप ही रहता है। समझा ना आपको ये चीज? अभी हम लोग आते हैं सम के पार्ट पे। तो आपके सिलेबस में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का जो मेथड है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगेन आई टोल्ड यू कि आपका जो आंसर आएगा वो -1 और +1 के बीच में ही आता है। तो जितना क्लोज टू +1 रहेगा आंसर उतना पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा, जितना क्लोज टू -1 रहेगा उतना परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। और एग्जैक्ट -1 आ गया तो परफेक्ट नेगेटिव, एग्जैक्ट +1 आंसर आ गया तो परफेक्ट पॉजिटिव। तो आपके सिलेबस में जो मेथड है वो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बहुत सिंपल मेथड है। तो पहले एक सम करते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आना आप लोग एक बार, जहां पर आपके पास x और y की वैल्यूज दिए, मिला आपको वो सब? Yes, sir. ओके, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। कुछ नहीं करना ज्यादा कुछ इसमें। आपके पास यहाँ पे x के कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, y के कुछ वेरिएबल्स दिए हैं। तो अगेन आपको थोड़ा सा मीन तो यहाँ पे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, बिकॉज मीन मीडियन तो हर जगह है एक्सेप्ट इंडेक्स नंबर। x का वेरिएबल है, y का वेरिएबल है। तो x का जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, इट इज 12, 9, 8, 10, 11, 13, 7, 10, 11, 13 एंड 7। y का जो वेरिएबल है, इट इज गिवन एज 14, 8, 6, 9, 11, 12 and 3. तो नाउ दे हैव गिवन यू 2 वेरिएबल, वन फॉर x, वन फॉर y, एंड दे आर आस्किंग कि इन दोनों वेरिएबल में आपस में रिलेशनशिप क्या है। कई बार क्या होता है ना, जैसे लाइक सबूत आपके पास दिया है हाइट एंड वेट, तो बाय चेकिंग द नंबर, बाय चेकिंग द पैरामीटर यू कैन इजीली आंसर कि रिलेशनशिप कौन सा है ना। बट इस केस में आपको भी प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा कि इन सीरीज में रिलेशनशिप क्या है। बहुत सिंपल है। करना क्या है आपको, अभी आप पहले x की सीरीज का मीन निकाल लो। और यहाँ पे मीन निकालने के लिए दे विल नॉट आस्क यू कि डायरेक्ट मेथड यूज करो, शॉर्टकट मेथड यूज करो या स्टेप डेविएशन यूज करो। आप सिंपल मेथड से मीन निकाल लो। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा x अपॉन n। तो एक बार x को समअप करना, कितना आ रहा है ये? एक बार x को समअप कर लो, कितना आ रहा है? So 70 आ रहा है। 70 आ रहा है। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो इट इज 70 अपॉन 7, दैट इज 10। सेम वे y की सीरीज का भी मीन निकाल लो, दैट इज सिग्मा y अपॉन n। एक बार सिग्मा y चेक कर लेना कितना आ रहा है, समेशन ऑफ ऑल द y। 63 अपॉन 7, दैट इज व्हाट, 9। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? अभी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप पहले भी डेविएशन निकालते थे, आपको यहां पर भी डेविएशन निकालना है।
तो आपके पास एक x की सीरीज है, एक y की सीरीज है, तो x की सीरीज का डेविएशन निकाल लो, दैट इज x माइनस मीन, जो आपका x की सीरीज का मीन आया था। सेम वे y की सीरीज का डेविएशन निकाल लो, दैट इज y माइनस y का मीन। तो देखो आप x का मीन कितना आया था, x की सीरीज का मीन वाज 10, तो 12 माइनस 10 इज व्हाट 2, 9 माइनस 10 इज व्हाट -1, 8 minus 10 is what -2, 10 minus 10 is what 0, 11 minus 10 is what 1, 13 minus 10 is what 3, and 7 minus 10 is what -3. सेम वे y की सीरीज का मीन कितना था 9, तो अगेन डेविएशन निकाल लो, 14 minus 9 will be 5, 8 minus 9 is -1, 6 minus 9 is what -3, 9 minus 9 is 0, 11 minus 9 is 2, 12 minus 9 is 3, and 3 minus 9 is -6. यहां तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। बहुत सिंपल है सम। अगेन आपने जो डेविएशन निकाला उसका स्क्वायर कर दो, अभी x का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो और y का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। तो x का स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा 4, इट विल बी 1, इट विल बी 4, 0, 1, 9 एंड 9। ये 12 था ना इधर, थर्ड है, सही सॉरी, 9 एंड 9। सेम वे y का जो डेविएशन था उसका स्क्वायर रूट कर लो, 25, 1, 9, 0, 4, देन अगेन 9 एंड 36। यहां तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना एक बार, कितना कितना आ रहा है। सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एक बार फाइंड आउट करना, समेशन 4 + 4 + 9, 10, 10 and 8, 28 आ रहा है क्या? यस। सेम वे सिग्मा वाई स्क्वायर का समेशन निकाल लो, कितना आ रहा है 25, 9 + 1 is 10, 10 and 20, 35, 35 and 35, 70, 70, 84 84 आ रहा है, यस ठीक है। उसके बाद यू हैव टू मेक वन मोर कॉलम, और आपको यहाँ पे जो डेविएशन आपने निकाले थे उसका मल्टीप्लाई भी करना है, एक्स वाई निकालना होगा, मीन्स x इंटू वाई। तो 2 into 5 will be 10, it will be 1, it will be 6, it will be 0, it will be 2, it will be 9 and it will be 18। जो डेविएशन आपने निकाले थे ना, x का डेविएशन, y का डेविएशन, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, और उसको भी सम अप कर लो, कितना आ जाएगा ये 10 + 7 is 17 + 2 is 19, 19 and plus 18 will be what 37, 37 plus 9 will be 46 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना बस। यस सर करेक्ट है, ठीक है ना। और आपको जो भी कोरिलेशन निकालना है, जो कोफिशिएंट निकालना है, हम लोग कोफिशिएंट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट r इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो अभी आपने डेविएशंस निकाले थे ना x और y, जो आपने मल्टीप्लाई किया था x और y का, और आपके पास स्क्वायर भी है x और y के, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बस इतना करना है आपको। तो सिग्मा एक्स वाई का जो आपका वैल्यू था दैट वाज रुपीज, नॉट रुपीज सॉरी, दैट इज 46। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया था आपके पास, इट वाज 28 एंड इट इज 84, तो इट इज 46 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 28 इंटू 84, दोबारा लिख दिया मैंने, 28 इंटू 84 कितना बनेगा 28 2352 आ गया ये, तो इट इज 23, एक बार 2352 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, कितना आ रहा है 48.49, तो 46 अपॉन 48.49, चेक करना आंसर कितना आ रहा है। (46 upon 48.49) मैं भी चेक कर लेता हूँ 0.948 एग्जैक्टली 0.948 ही आंसर आएगा। मेरी बुक में भी वही आंसर लिखा है, आपकी बुक में आंसर लिखा होगा 0.985 ना। हाँ सर। यस सर। मेरी बुक में भी आंसर मेरी बुक में कट करके लिखा हुआ 0.948, ठीक है ना। तो आई थिंक वही राइट आंसर है इसका।
आप लोगों को स्कूल में इसका शॉर्टकट मेथड करवाया है क्या? ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का शॉर्टकट मेथड कवर किया है स्कूल में क्या? यस सर। सर मैंने आपको ये भेजा ना। आपने भेजा है ना मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक मिनट होल्ड करना बस, क्योंकि इसका एक और मेथड है कोएफिशिएंट निकालने का, शॉर्टकट मेथड। तो मेरे को एक डाउट था। हाँ प्लीज बोलो ना। तो 46 ऐसे वो कैलकुलेट कैसे करते हैं कैलकुलेटर से? 46 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2352। 2352 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आप ये पूछ रहे हो क्या? हाँ, कैलकुलेटर पे। आपके पास कैलकुलेटर होगा ना, हाँ सर। इसमें 2352 टाइप करो, एक बार लिखो 2352। ठीक है। एक स्क्वायर रूट का सिंबल दिया है क्या आपको? नहीं सर, फोन में नहीं है। फोन में नहीं मिलेगा, आप हाँ कैलकुलेटर में You मिलेगा। have to take it in a white mode, like हाँ just फोन में भी आएगा, यस। put it in a horizontal thing. यहाँ से ही बोल रहे हो क्या, वो उसमें आता है, यस। 2352 ना, 2352 का स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट दबाना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 2352। नित्य पहले, सॉरी अनुषा, पहले स्क्वायर रूट का सिंबल दबाना। हाँ सर। एक मिनट, मेरा फोन गिर गया है, एक मिनट होल्ड करना। सर मैं क्या? हाँ ठीक है, एक मिनट होल्ड करना बस। हाँ तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि आपको शॉर्टकट मेथड कवर किया है क्या? मैं जस्ट एक बार, संदेश आपने मुझे फॉरवर्ड किया था ना? यस सर। हाँ किया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। शॉर्टकट थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। हाँ कवर किया है, यस। चलो एक सम शॉर्टकट मेथड से भी, पहले मैं आपको इस एक सम डायरेक्ट मेथड से भी और कवर करवा देता हूँ। आप लोग निकालना अभी सम, हम लोगों ने कौन सा सम सॉल्व किया अभी? क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ अभी आप एक बार, जहां पर आपके पास एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ दिया हुआ है। मिला आपको वो सम? Yes, sir. ओके, तो दे हैव गिवन यू एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, तो एक्स एंड वाई दो पैरामीटर्स गिवन है मेरे पास। तो एक्स इज व्हाट, 21, 22, 28, 32, 35, 36। सेम वे जो y की वैल्यूज आपके पास दी हैं, 18, 20, देन 25, देन 30, देन 31, देन 32। एक बार दोनों में आपको देखो ना, अभी अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो ना, तो आपको एक्चुअली क्वेश्चन देख के ही आइडिया लग जाता है कि सीरीज में रिलेशनशिप कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो ना, जब 21 से 22 पे पहुंचे तो 18 से 20 पे चले गए आप, 22 से 28 पे आए तो 20 से 25 पे चले गए। तो देखो दोनों सीरीज बढ़ रही है ना एक तरीके से। एक्स अगर राइज कर रहा है तो वाई भी राइज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज 100% कि आपका आंसर प्लस में ही आने वाला है। मीन जो रिलेशनशिप इस सीरीज में है वो पॉजिटिव रहेगा, बट पॉजिटिव में कितना पॉजिटिव है वो आपको कैलकुलेट करना है बस, कि परफेक्ट पॉजिटिव है या खाली पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले एक्स की सीरीज का मीन निकाल लेते हैं, कितना एक्स का मीन आ रहा है एक बार चेक करना, कितना एक्स का टोटल आ रहा है यहाँ पे, सिग्मा एक्स कितना है? 89 क्या कृष्णा? 29 अरे नहीं, अच्छा मीन निकाल दिया क्या आपने सर मीन आ रहा है 34.8 एक्स का? हाँ। टोटल सम करो कितना आ रहा है एक बार, 21 प्लस 22 इज 34, सॉरी 43, एक बार सम करो ना कैलसी यूज करके। 174 आ रहा है। 174। 174 आ रहा है। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 174 बाई 6 कितना हो जाएगा ये? 174 बाई 6 विल बी 29 आ रहा है। 29 हो गया अभी। यस, मैंने 5 से किया था। नहीं ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो ना। यस सर। कितना? 29 है। ओके, सेम वे y की सीरीज का भी मीन फाइंड आउट करेंगे हम लोग। इट विल बी सिग्मा y अपॉन n
तो एक बार y को भी समेशन कर लो प्लीज, कितना आ रहा है सिग्मा y कितना है, समेशन ऑफ ऑल द y। 26 है मीन। ओके 26 आ रहा है मीन। आई थिंक मीन में तो कोई डाउट नहीं होगा ना किसी को। बस अभी आप डेविएशन, हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था तो। डेविएशन निकालो यहाँ पे, इट इज x माइनस एक्स बार। सेम वे एक y का डेविएशन निकाल लो, इट इज y माइनस वाई बार। तो x का मीन 29, 21 माइनस 29 विल बी व्हाट, माइनस 8। 22 माइनस 29 विल बी व्हाट, माइनस 7। 28 minus 29 is what? Minus 1. 32 minus 29 is what? 3. 35 minus 29 will be what? 6. And 36 minus 29 will be what? 7. Same way, y से भी निकालो ये डेविएशन। 18 minus 26 will be what? 6 minus 6. 20 minus 26 will be what? No, it will be minus 8, not 6. प्लीज एक बार चेक भी करते रहना। 20 माइनस 26 विल बी व्हाट, माइनस 6। 25 माइनस 26 इज व्हाट, माइनस 1। 30 माइनस 26 इज व्हाट, 4। 31 माइनस 26 इज 5। 32 माइनस 26 इज 6। अगेन एक कॉलम और बनाओ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 7 7 जा 49, देन 1, देन 9, 6 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49। सेम में y का स्क्वायर निकाल लो, 64 एंड 36, देन 1, देन 16, देन 25, देन 36। एक कॉलम और बनाना है आपको, x और y का मल्टीप्लाई भी आपको करना होगा आपस में। तो 8 8 जा 64, 7 6 जा 42, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 6 5 जा 30 एंड 7 6 जा अगेन 42। यहां तक कोई डाउट मुझे बताओ आप लोग। उसके बाद आप समेशन कर लो, व्हाट इज द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड व्हाट इज द समेशन ऑफ सिग्मा एक्स वाई। एक्स वाई का समेशन कितना है एक बार चेक करना, कितना कितना सम आ रहा है इसका, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का एंड एक्स वाई का। एक्स स्क्वायर का 208, 208, वाई स्क्वायर का 178 178 और एक्स वाई का कर रहा हूँ। ओके $191. 191। बस सिंपल सा फॉर्मूला है वो यूज कर लो। आर विल बी व्हाट, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो बस सिग्मा एक्स वाई कितना आया था आपका, 191 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 208 इंटू 178। तो 208 इंटू 178 विल बी व्हाट, 208 into 178, it is 37,024। तो 191 upon 37,024। अनुषा आप कैलसी यूज कर रहे हो अभी या मोबाइल यूज कर रहे हो? तो फोन में आप बताओ एक बार 37,024 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है आपके मोबाइल में? 37,020 क्या बोल रहे हो? तो एक सेकंड, तो 1.87 1.87 नहीं आएगा। So 192.41. 192.41 आ रहा है क्या? Yes. तो आंसर आपका कितना आ जाएगा अभी? इट विल बी 0.992 0.992 आ रहा है। बुक में कितना 993 आ रहा है। आया था? बुक में भी सेम ही आंसर दिया, 0.993। तो देखो आपका आंसर प्लस में आ रहा है और आंसर जितना क्लोज टू +1 रहेगा दैट मीन्स उतना ही ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है। आंसर एग्जैक्ट +1 आ गया तो वो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में रिलेशनशिप पॉजिटिव है। समटाइम दे में आस्क यू ऑल्सो कि आपको कमेंट करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव रिलेशनशिप है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो यहां पर हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है।
बिकॉज आंसर इज वेरी क्लोज टू द +1. समझा आप लोगों को ये? तो 0.992 है कि अनुषा एक्चुअली क्या होता है ना, उसको राउंड ऑफ करके ना 0.993 भी कर सकती हो. इफ यू राइट 0.992 ऑल्सो. एग्जैक्ट नंबर क्या आ रहा था एग्जैक्टली? 0.99 के बाद क्या क्या आ रहा था? 0.992671. हाँ, तो अगर 2 के बाद का नंबर इफ इट इज मोर देन 5 तो उसको आप राउंड ऑफ करोगे टू द नेक्स्ट नंबर, दैट विल बी 0.993. समझा ना? यस सर. तो अगर 2 के बाद का नंबर इफ इट इज मोर देन 5 तो जो 2 होगा वो राउंड ऑफ होगा टू द नेक्स्ट डिजिट. और अगर ये 5 होता या लेस देन 5 होगा तो आप इसको 0.992 ही मेंशन करोगे. कोई डाउट तो मुझे बताओ यहां पे. अभी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ एक बार. 11 पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, जहां पर आपके पास दो वेरिएबल्स दिए हैं x एंड y. x का वैल्यूज दिए हैं 78, 89, 97. मिला आपको ये सम? Yes, yes. ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस सम. देखो इन्होंने सब में क्या मेंशन किया हुआ है. वी हैव टू फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग एज्यूम्ड एवरेज. दैट मींस अभी इस सम में आप वो प्रीवियस मेथड यूज नहीं कर सकते हो. यहां पर आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना होगा. ठीक है ना? मैं सिखाता हूं आपको ये मेथड. बहुत इजी मेथड है, थोड़ा सा फॉर्मूला है बस इसमें, और कुछ नहीं. तो हाँ प्लीज बोलो. तो जब भी assumed average लिखाएगा we have to use shortcut method. ऑलवेज कंपलसरी. उस केस में आपको शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है. और अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आप अपनी मर्जी से भी कोई मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है ना? सॉल्व करते हैं सम को. दे हैव गिवन यू टू वेरिएबल्स, वन इज x, वन इज y. तो x का वैल्यू दिया है आपके पास 78, 89, 97, देन 69, then 59, then 79, then 68, then 61. सेम वे y वेरिएबल्स जो आपके पास दिया इट इज 125, 137, then 156. और आप लोग मेरे साथ सॉल्व करो, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा. 112, 107, 106, 123 एंड 138. तो देयर आर टू वेरिएबल्स, वन इज x, वन इज y. और अभी आप इस सम को सॉल्व करने वाले हो विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड. ठीक है ना? तो आपको अभी यहां पर पहले तो दोनों सीरीज में x में और y में एक एज्यूम मीन लेना होगा अपनी मर्जी से. तो बोलो x की सीरीज में क्या एज्यूम मीन ले? x की सीरीज में बताओ क्या, कौन सा लेना नंबर एज्यूम मीन? 69. 69 ले लिया. चलो y की सीरीज में क्या लेना है? अच्छा 112 ही ले ले. चलो 112 ले लिया. ठीक है ना? तो अभी आपको यहाँ पे जो डेविएशन निकालना है वो मीन से नहीं निकालना है, आपको डेविएशन निकालना है एज्यूम मीन से. जैसे आपने प्रीवियस मेथड में क्या किया था, आपने पहले मीन फाइंड आउट किया, देन आपने मीन से डेविएशन निकाला था. यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस अभी क्या आ गया कि आपको अभी डेविएशन जो फाइंड आउट करना होगा दैट विल बी फ्रॉम एज्यूम मीन. ठीक है ना? तो dx मतलब x माइनस एज्यूम मीन, dy मतलब y माइनस एज्यूम मीन. अपना एक बार कैलसी ओपन रखना, बताना मुझे 78 माइनस 69 कितना कितना बनता जाएगा ये. 78 माइनस 69, So 9. 9. 89 माइनस 69 विल बी 20. 97 माइनस 69 कितना हो जाएगा? 97. 28. 28. 28. 69 minus 69 is 0. 59 minus 69 is minus 10. 79 minus 69 is plus 10. 68 minus 69 is minus 1. And 61 minus 69 will be minus 8. Same way dy निकालो. 125 minus 112 will be how much? 13. 137 minus 112 will be what? 25 क्या? 25. 156 minus 112 will be what? 44. Next will be 0. Then 112
sorry, 107 minus 112 will be what? I think -5, na? Yes, sir. Then next will be -6. Then 123 minus 112 will be what? 11, na? Yes, sir. Okay. And 138 minus 112 will be what? It is 26. 26. देखो, अगर मैं आपको दोनों मेथड कंपेयर करूं ना, तो देखो आपने पहले भी वही किया था. पहले आपने डेविएशन निकाला मीन से, और अभी भी मैंने काम वही किया, मैंने डेविएशन निकाला एज्यूम मीन से. पहले आप x का स्क्वायर निकालते थे, अभी आप यहां पे dx का स्क्वायर निकालोगे. सेम वे आप फिर dy का स्क्वायर निकालोगे, फिर आप dx एंड dy का मल्टीप्लाई करोगे. तो अगर आप लॉजिकली देखो, दोनों को कंपेयर करो, तो आप भी पहले भी वही काम कर रहे थे. देखो ना, आपने पहले भी x का स्क्वायर निकाला, y का स्क्वायर निकाला, फिर आपने एक्स वाई फाइंड आउट किया. तो लॉजिकली काम पूरा यहां पे यही हो रहा है. डिफरेंस यहां पे क्या आ गया कि आपने जो डेविएशन निकाला वो मीन से नहीं निकाला है, आपने डेविएशन फाइंड आउट किया है एज्यूम मीन से. ठीक है ना? तो कैलकुलेटर ओपन रखो. 39 जा कितना हो जाएगा? 39 जा नहीं, सॉरी, 99 का पहले स्क्वायर करते हैं. 9 जा 81, 20 जा 40, 400. 28 का स्क्वायर कितना होगा? 784. 784. It will be 0, it will be 100, it will be 100, it will be 1, it will be 64. ठीक है ना? सेम वे dy का स्क्वायर 13 जा कितना होता है? 169 आई थिंक. 25 का स्क्वायर आई थिंक 625. 44 का स्क्वायर कितना होगा? एक बार क्रॉस चेक करते रहना. 1936. 1936. It will be 0. 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121 आई थिंक, एंड Yes. 26 का स्क्वायर कितना होगा? 676. 676. इन द नेक्स्ट कॉलम अभी आप dx और dy का मल्टीप्लाई भी कर लो. 13 जा कितना होता है? 117 क्या? 25 20 जा कितना होगा? 25 2 जा कितना? 50. इट विल बी 500. 28 इंटू 44 कितना होगा? 1232. 1232. 0 to 0 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 11 1 जा 11, एंड 26 8 जा कितना हो जाएगा? 208. 208 ना? 8. ओके, 208. और अभी आप एक काम और कर लो साथ में, dx dy के कॉलम को सम अप कर लो, dx स्क्वायर वाले कॉलम को सम अप कर दो, dy स्क्वायर के कॉलम को सम अप कर दो. प्लीज एक बार मुझे बता देना आंसर कितना आ रहा है. व्हाट इज द समेशन ऑफ dx स्क्वायर, dy स्क्वायर एंड dx इनटू dy? सर dx dy का आता है 2178. 2178. ओके, गुड. सिग्मा dx is 1530. dx स्क्वायर नित्य 1530. 1530, एंड dy स्क्वायर प्लीज बताना कोई भी. 3588. 3588. तो अगर आप कंपेयर करो ना, तो एक्चुअली देखो, आप सोचो, आप पहले भी आप यही काम कर रहे थे. आपने पहले डेविएशन निकाला यहाँ पे, बट डेविएशन आपने निकाला एक्चुअल मीन से. फिर आपने y का डेविएशन निकाला, फिर आपने x का स्क्वायर किया, फिर आपने y का स्क्वायर किया, फिर आपने x और y का मल्टीप्लाई किया. तो लॉजिकली काम तो यहाँ पर भी वही हुआ है, बट डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि आपने डेविएशन निकाला यहाँ पे एज्यूम मीन से, फिर आपने इसी का स्क्वायर कर दिया, फिर डेविएशन निकाला y सीरीज का, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, फिर आपने आपस में दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया. तो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है. अभी आते हैं इसके फॉर्मूला पे. तो अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करते हो, तो थोड़ा सा इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा. और फॉर्मूला जो है इसका, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n, n is the number of observation here, upon square root of sigma dx square माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर
माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। इजी है ना फॉर्मूला ये, ठीक है ना? नहीं इजी नहीं है, डिफिकल्ट फॉर्मूला है ये। तो इस एक्चुअली इस मेथड में यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना? और इसका मैं कुछ शॉर्टकट ढूंढता हूँ। शॉर्टकट क्या रहेगा, कैसे याद करोगे आप इस फॉर्मूला को? प्रीवियस वाला फॉर्मूला क्या था आपका? सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो एक बार सॉल्व करते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई था हमारे पास 2178 माइनस समेशन ऑफ डी एक्स था 1530, समेशन ऑफ तो डी एक्स स्क्वायर था ना, आपको डी एक्स का भी समेशन करना पड़ेगा। एक बार डी एक्स और डी वाई का भी समेशन कर लो, कितना आ रहा है? 48. और डी वाई का कितना आ रहा है? 108. 108। तो 48 इंटू 108 आएगा ना इधर, तो इट विल बी 48 इंटू 108 डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे एन कितना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 3 3 6 एंड 2 8 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर का टोटल जो आपके पास था दैट वाज 1530 माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर दैट इज 48 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर दैट वाज 3588 माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर दैट इज 108 का स्क्वायर अपॉन 8। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट। तो आर विल बी व्हाट 2178 माइनस हो जाएगा आपका 48 इंटू 108 बाई 8 सर 648 आ रहा है डिवाइड करने के बाद ना। ओके, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2304 डिवाइडेड बाई 8 विल बी 288। तो 1530 माइनस 288 इंटू 108 का स्क्वायर विल बी 11664 डिवाइडेड बाई 8 1458। तो 3588 माइनस 1458। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 2178 माइनस 648 विल बी 1530 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1530 minus 288 which is 1242 into 3588 minus 1458 that is 2130। तो एक बार चेक करना 1242 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 35.24. 35.24 एंड 2130 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 15 कितना संदेश? 46.15 46.15। तो 35.24 इंटू 46.15 इट इज 1626.326। तो 1530 अपॉन 1626.326। तो आपका आंसर यहां पे आएगा 1626.326। तो 0.940 कुछ आंसर आ रहा है। कितना दिया बुक में आंसर? आंसर तो बहुत वेरी कर रहा है आपका ना। बुक पे तो आंसर 0.597 दिया ना, यस सर। और आप लोग का आंसर आ रहा है यहाँ पे सर 0.940 0.940 आ रहा है। कुछ मिस्टेक हुआ क्या इसमें?
dx निकाला आपने, सब कैलकुलेशन पार्ट देखना पड़ेगा अभी। 20 ये सारे स्क्वायर, सारे सम, सारे सही है ना? Yes, sir. I checked. ओके, तो फिर आना चाहिए सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy 48 इंटू 108 2178 सिग्मा dx 48 इंटू 108 n। फॉर्मूला सही है ना? फॉर्मूला तो सही है। Sir, हाँ प्लीज बोलो। can I log out? I have another class at हाँ 12. प्लीज 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 प्लीज, Okay. Thank बट you. अकाउंट्स में ज्वाइन करना। हाँ, ओके, सारे डेविएशन एक बार चेक करने पड़ेंगे। 78 माइनस 69 देखो एक मिस्टेक हुआ ना, मालूम है क्या मिस्टेक हुआ? देखो ये आपने जो dx और dy का मल्टीप्लाई किया ना, जो यस सर। ये देखो ना 10 इंटू -6 तो -60 आएगा ना इधर। यस 11 इंटू -1 विल बी -11 ना। 26 इंटू -8 इज -20। एक बार प्लीज dx dy दोबारा चेक कर लेना कितना आ रहा है। अरे मैं नहीं किया ठीक। क्या क्या? नहीं कुछ नहीं सर। एक बार dx dy दोबारा चेक करना कितना आ रहा है। इट इज 1620 ना। यस सर। तो यही मिस्टेक है मुझे लग रहा है, 1620 था सिग्मा dx dy। इट इज 1620, इट इज 1620 and 1620 minus 648 will be what? That is 972। तो यहाँ पर ऊपर 972 आएगा। तो 972 तो 972 अपॉन 957 आ रहा है। 0.59। करेक्ट आ गया। 0.57। हाँ अभी सही आ रहा है ना। यस सर। थोड़ा सा वो -n का मिस्टेक हुआ यहाँ पे। क्लियर हुआ आपको ये मेथड? यस सर। थोड़ा डिफिकल्ट लगा हुआ ये मेथड ना, थोड़ा मेथड थोड़ा सा इसको, थोड़ी फार्मूला थोड़ा सा इसका बियर टाइप का थोड़ा सा। ठीक है ना। अभी इसमें एक चीज और बाकी है, इसमें रैंक कोरिलेशन। उसमें एक्चुअली क्या हम लोग कवर करने वाले रैंक कोरिलेशन में, आप लोगों ने कभी कोई रियलिटी शो देखा है कि जहां पर एक कोई रियलिटी शो चल रहा हो और जजेस बैठे हो 2-3, जैसा था ना इंडियन आइडल वगैरह, कभी देखा है किसी ने? है ना। तो वहां पर हर एक जज, यस यस सर। हाँ रोहन का भी आवाज अभी आई। कर रहे हैं। क्या अनुषा क्या बोल रहे हो? टास्क पार्टी अभी कर रहे हैं। नहीं अभी नहीं कर रहे, बस मैं बता एक आइडिया दे रहा हूँ आपको उसको। तो देखो आपने देखा हो ना, उसमें 2-3 जज बैठ के अपनी अपनी रैंकिंग देते हैं ना। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप नहीं, नेक्स्ट एक कोरिलेशन रहेगा यहाँ पे। वो आपको रैंक में कोरिलेशन निकालना होगा। जैसे सपोज देयर आर 10 कंटेस्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल, और 3 जज बैठे हैं, तो तीनों जज का रैंकिंग अलग अलग रहेगा ना। तो किस कंटेस्टेंट के लिए उनका रैंकिंग में कोरिलेशन आ रहा है, तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो उसको हम लोग रैंक कोरिलेशन बोलते हैं। उसको मैं आज नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा।
बट प्लीज अपने अपने एंड से भी आप रिवीजन करते रहो। अकाउंट्स की क्लास मिस मत करना आज। मैं आपको जर्नल्स के बेसिक्स रिवाइज करने वाला हूँ पूरे, ठीक है ना? यस यस